अभी तक तू हमें खाना पानी देने वाली इकलौती थी, लेकिन अब तेरी देवरानी आ गई है तो मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं दबने वाला। मैंने ऐसा कब कहा कि आप मुझसे दबिए? बहू कहने की जरूरत नहीं है, मैं देखता आ रहा हूं इतने सालों से। क्या देखते आ रहे हो? इतने सालों से इस घर को इतने अच्छे से संभाला, वो देखा? या मेरी देवरानी कुछ काम नहीं करती, वो देख रहे हो पापा जी? 2 वक्त की रोटी बनाकर खिलाना घर संभालना नहीं होता। मैं दिन रात मेहनत करके अनाज उगाता था, तब जाके तू हमें 2 वक्त की रोटी खिलाती थी, जो कोई भी कर सकता था। तू नहीं करती तो मैं कर लेता। ये सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रवि किसी काम से कहीं गया हुआ था। वो जब घर आता है और मीना को रोते हुए देखता है तो, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे शादी का मतलब ही नहीं पता था। मैंने देखा तुम्हारे भाई बहनों को, तुम्हारी मम्मी के ना रहने के बाद उनका क्या हाल था। मैंने उन्हें अपने हिस्से का खाना दिया, अपने तन के कपड़े तक उन्हें दिए, लेकिन आज कुछ काम ना करने वाली सबकी लाडली हो गई और जिसने काम कर करके अपनी हड्डियां गला दी उसकी कोई कद्र नहीं है। अरे शांत हो जाओ मीना, तुम तो समझदार हो, एक दिन वो तुम्हें समझेंगे। समझदार बोलकर मुझे शांत कराओ, उन्हें कुछ मत समझाना। मीना गुस्सा होकर घर के सारे काम करने लगती है और हमेशा की तरह उसकी देवरानी कुछ नहीं करती। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक रात आरती और शुभम अपने कमरे में लेटे हुए थे और शुभम कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? कल खेत में काम कुछ ज्यादा है और कल भैया और पापा को बाजार भी जाना है और खेत के काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, बस इसलिए परेशान हूँ। तो परेशानी किस बात की है? मैं हूं ना, मैं खेत का भी काम कर सकती हूँ। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, कल से आ जाना खेत में काम करने। बातें करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रवि, शुभम और दयाराम बाजार निकल जाते हैं और मीना घर का काम करने के बाद जब खेत पहुंचती है तो देखती है कि आरती भी खेत में है। कुछ काम ना करने वाली देवरानी आज खेत में काम करने कैसे आ गई? टमाटर तोड़ रही आरती के बगल में मीना भी टमाटर तोड़ने लगती है और जब दोपहर के 12 बज जाते हैं तब मीना आरती के पास जाती है और, देवरानी जी एक काम करो, धूप ज्यादा हो रही है, तुम ज्यादा देर काम ना करो, घर जाकर खाना बना लो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं खेत का काम नहीं कर सकती? तुम मुझे कामचोर साबित करना चाहती हो? अरे देवरानी जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि तुम घर का काम कर लोगी और मैं खेत का काम। घर के काम की इतनी फिक्र है तो तुम ही घर जाओ और खाना बना लो। अब बात का बतंगड़ ना बन जाए इसलिए मीना काम छोड़कर घर आ जाती है और दोपहर का खाना बनाती है। तब तक तीनों लोग भी बाजार से वापस आ जाते हैं। रवि, राहुल और बिट्टी तो हॉल में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन दयाराम और शुभम के कमरे में होते हैं। तभी मीना उन्हें बुलाने जाती है। खाना बन गया है, आकर खा लीजिए। वो कुछ नहीं बोलते और मीना हॉल में आ जाती है। तब तक रवि और बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। अरे रुक जाओ, पापा जी और देवर जी को आ जाने दो। आ जाएंगे।